बिना पंत के दिल्ली बेकार तो आरसीबी ने प्लेऑफ के लिए भर दिया हुंकार। जी हाँ, आरसीबी एक तरफ तो ऐसा लगा कि इनकी किस्मत अलग चल रही है, लगातार 5 में से 5 मैच जीते क्योंकि पहले 8 में से आप 7 मैच हारे थे और अब लगातार जीते चले जा रहे। दूसरी तरफ आज की अगर बात करूं तो लग रहा है कि दिल्ली की किस्मत भी उनके साथ नहीं थी। तभी तो जेक फ्रिजम अगर जिस तरीके से रन आउट होते हैं, मतलब वो शॉट खेलना, बॉल पे हाथ लगना, सीधे स्टंप पे जाके लगना, वो कहते हैं ना अनफॉर्चुनेट रन आउट वो था। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स वाला देखा आपने किस तरीके से वो पहुंच गए थे, कैमरन ग्रीन ने उल्टे होकर थ्रू मारी, सीधे स्टंप पर लगना, वो कमाल था। मैच का कमाल तो विराट कोहली और ईशांत शर्मा ने भी किया। नहीं मतलब ईशांत ने विराट का विकेट लिया वो अलग चीज है, लेकिन दो चीजें हमें देखने को मिली। एक तो ये सीखा कि भैया विराट कुछ नहीं बोलते। एक बार फिर से अगर इस बात का परिचय दिया, सबूत दिया, वरना विराट को तो हम अच्छे से जानते हैं कि भैया कुछ नहीं बोलते। मुकेश ने क्या वो बाउंसर बाउंसर मार दिए थे आरसीबी की टीम को, तो फिर उसके बाद मुकेश क्रीज पर आए, मुकेश आखिर में आउट होकर चले गए, सारी बॉल बाउंसर मारी गई। उधर ईशांत शर्मा जब विकेट चटका तो मजे ले रहे थे, जब ईशांत शर्मा बैटिंग करने आए तो फिर विराट कोहली मजे ले रहे थे। कहानी कुछ इसी तरीके से रही। और अगर मैच की बात करूं तो दिल्ली ने कमबैक भी किया था, क्योंकि जिस तरीके से आरसीबी शुरू में खेल रही थी, पहले 10 ओवर में 110 रन थे, यानी कि 11 के रन रेट से कुटाई हो रही थी, सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। लेकिन उसके बाद आखिरी 10 ओवर में महज 77 रन दिए गए और 7 विकेट गिरवा दिए। 7 विकेट, ये कमबैक था दिल्ली का। लेकिन मुझे भी लगा कि यार चिन्नस्वामी के हिसाब से रन तो कम है। 100 जब इतने रन में 200 200 250 रन जहां बन रहे हो, उस अगर आपके इस सीजन में इतने कम रन बने तो दोस्त कहानी खराब है आपकी। 187 रन मेरे हिसाब से भी कम थे। लेकिन फिर आरसीबी की बॉलिंग ने क्या किया भैया, 3.5 ओवर हुए थे और 4 विकेट चटका दिए महज 40 रन पे, 30 रन पे 4 विकेट 3.5 ओवर में। पावर प्ले में खत्म हो गई, वहीं की वहीं डीसी। और मतलब आप कुछ भी कह लो, अनफॉर्चुनेट रन आउट हो या फिर विकेट लेना हो, वो सब कुछ हुआ आरसीबी के फेवर में। जब तो आरसीबी ने सिर्फ मैच जीती, बल्कि उसने नेट रन रेट को भी अच्छा किया। वो पॉजिटिव नेट रन रेट 0.3 का नेट रन रेट हो गया, नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। मैच की बात करेंगे, विराट कोहली फाफ डू प्लेसी ओपन करने आते हैं। विराट कोहली एक बार फिर से इंटेंट के साथ खेलते हैं। विराट कोहली के अगर बात करूं तो 3 छक्के जोड़ देते हैं, 13 बॉल में 27 रन, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। ऐसा लग रहा है कि वो ऑरेंज कैप तो है भैया, ऑरेंज कैप रख लीजिए। अब बात होगी सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रेट की, उसी के लिए खेल रहे हैं। फाफ डू प्लेसी 7 बॉल में 6 रन, आप चले नहीं, मुकेश कुमार ने निपटा दिया उनको फटाक से। उसके बाद वो ईशांत शर्मा विराट कोहली के लिए गए, इसके बताने की जरूरत है नहीं। फिर विल जैक्स 29 बॉल 41 रन, एक बार फिर से वो अच्छी पारी के लिए, लेकिन स्ट्राइक रेट मैं कहूंगा विल जैक्स के हिसाब से कम था। 2 छक्के और 3 चौके जरूर लगाए। देन रजत पाटीदार एक बार फिर से उन्होंने बताया कि मुझे आराम दिया गया, बिल्कुल जायज था, बिल्कुल सही था। उसके बाद से बहुत शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। 32 बॉल 52 रन, 162 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 3 चौके नहीं जड़े। कैमरन ग्रीन नॉट आउट गए, 24 बॉल में 32 रन। महिपाल लोमरोर और फ्रिजिट लोअर ऑर्डर कहूं कि टेल एंडर्स को, कार्तिक तक तो लोअर ऑर्डर है। कार्तिक 2 बॉल में 0 रन। वो जो कमबैक था वो कमाल का था, क्योंकि डीसी के बॉलर्स का, फिर स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, सिराज, किसी की एक नहीं चली। कैमरन ग्रीन नॉट आउट खड़े रह गए 9 विकेट के नुकसान पर, 187 बनाए। 20 ओवर में बॉलिंग की बात करूंगा तो दोस्त रसिक सलाम 3 ओवर 23 रन, 2 विकेट उन्होंने चटकाए। खलील अहमद 4 ओवर 31 रन, 2 विकेट उन्होंने चटकाए। मुकेश कुमार ने 3 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट चटकाया। आज पंत नहीं थे तो अक्षर पटेल कैप्टनसी कर रहे थे। पहले गेंदबाजी भी ठीक ठाक, 3 ओवर में 24 रन दिया। 8 की इकॉनमी अच्छी मानी जाती है, पिटाई तो सिर्फ कुलदीप यादव की, 4 ओवर में 50 जड़ा, 1 विकेट जरूर चटकाया। फिर आती चेस करने की बारी, डेविड वॉर्नर, जेक फ्रेजर आए, लेकिन फटाक से निकल गए। जेक फ्रेजर ने जरूर पहली बॉल में छक्का जड़ा, उसके बाद 8 बॉल में 21 रन जड़े और दूसरी साइड खड़े रह गए। इसके बाद अभिषेक पोरेल 3 बॉल 2 रन। शाई होप ने जरूर चला, लेकिन वो फुल टॉस पे वो अलग बात है। चलो, फुल टॉस पे 23 बॉल में 29 रन। कुमार कुशाग्र बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया था लेकिन अभी तक चले नहीं, 3 बॉल में 2 रन। अक्षर पटेल कैप्टनसी नॉक खेला, 39 बॉल में 57 रन की पारी, लेकिन आखिर में निपट गए। इसके बाद तो सिर्फ तुचल में आया वाली कहानी रही। बॉलिंग के तौर पे अगर बात करें आरसीबी की तो दोस्त यश दयाल 3.1 ओवर में 20 रन, 3 विकेट चटका दिए, 6.3 की इकॉनमी रही। इसके अलावा लोकी फर्गसन 4 ओवर में 23 रन, 2 विकेट उन्होंने चटकाए। कैमरन ग्रीन 4 ओवर में 19 रन देके 1 विकेट चटकाया। तो ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस एक क्लिनिकल विन अगर हम कहें तो कोई बुराई नहीं हुई। विल जैक्स की पिटाई हुई, 1 ओवर डाला, उन्होंने 16 रन दे दिए। इसके अलावा सब कुछ बढ़िया रहा। कुल मिला के ये कि 2 चीजें साबित हुई, बिना पंत के दिल्ली एक बार फिर से वही बेदम नजर आई, तो दूसरी तरफ आरसीबी अब प्लेऑफ के लिए तैयार है। मतलब अभी दूसरी टीमों पर डिपेंड है बेशक वो, बट हाँ वो अब लड़ाई में है पूरी तरीके से। नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। एसआरएच को अपने पास 2 मैच के मौके हैं, देखते हैं कि क्या होगा। क्या वो जो आखिरी मुकाबला होगा लीग स्टेज का, आरसीबी वर्सेस सीएसके,
क्या वर्चुअल नॉकआउट होगा, यानी कि जो जीता वो टॉप 4 में, जो हारा वो बाहर? क्या मतलब मैं चाहता हूँ यार ऐसा, आप क्या आप भी ये चाहते हैं? बताइए जरूर कमेंट के अंदर।